नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 44 वर्षीय पुरुष जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, थोड़ा कर्जा भी है, कर्जा से हम कब तक मुक्त होंगे और मेरा व्यापार कब से अच्छा चलेगा और मेरी प्रॉपर्टी और धन संपत्ति आगे कैसी रहेगी। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा, इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर बिल्कुल टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और धन कमाता भी है और जीवन में धन खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव यहाँ पर देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव आसमान होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से कई बार मौके चूके होंगे। सामने आने वाले व्यक्ति थोड़ा इसमें दुर्भाग्यशाली भी रहता है, सामने से काम निकल जाता है, उस काम को कैच नहीं कर पाता है। कई बार जो है परेशानियां ऐसी लगी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूं, अगर जो मौके की ताक में रहें, जब भी आपको मौका मिले तो निश्चित रूप से उस मौके को कैच करें। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है बैठ के बोलकर आप कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जब अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब भी अंगुलियों का साइज छोटा होता है पाम के आकार में तो निश्चित रूप से शीघ्र निर्णय आप लेंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, प्रथम देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन आगे देखें अगर जो तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, स्वास्थ्य और हेल्थ आपका अच्छा चलता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की मणिबंध तो धन की मणिबंध बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। धन की मणिबंध यहाँ कम से कम 45 साल के बाद में थोड़ा धन आना चालू होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम 55 साल के बाद अच्छा धन आपके पास आजीवन बना रहेगा। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल नहीं बनी और बहुत दूर है। जब सुख की रेखा इतनी दूर होती है तो सुख दिखता तो है, मिलता नहीं, लेकिन ये सुख आपको यहाँ से बिल्कुल मिडिल से है। तो 50 साल के बाद सुख की रेखा बनी है। जो जीवन आपका सुखी रहेगा वो 50 साल के बाद रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा बहुत अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो यहाँ तक इतना बड़ा होगा, जब ऐसा बड़ा होता है तो जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे और अगर जो कोई बात होगी अड़ जाओगे, समझौता नहीं करोगे, अपनी बात रखोगे। देखते हैं फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज। फर्स्ट फैलेंज छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब प्रथम कल्पना शक्ति, दूसरा तर्क शक्ति, तो आप तर्क शक्ति से काम करते हो, कल्पना शक्ति आप में थोड़ी कम है। लेकिन किसके सामने क्या बोलना है और किसके सामने कि चुप रहना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हो। लेकिन जब किसी को समझाते होगे तो आप कम से कम 2-3 बार में समझा पाते होगे उसे, कोई बात है, समस्या आपके साथ रहती है। अगर जो बैलेंस देखें यहाँ पर तो ये चौकोर है। जब भी चौकोर होता है तो कार्य के प्रति उतनी तेजी नहीं रहती है और व्यक्ति आज का कार्य में कल पर टाल देता है। क्योंकि जो अंगुलियों की भी देखें तो हम बिल्कुल चौकोर हैं सभी फैलेंज। जब भी सभी फैलेंज चौकोर हो तो व्यक्ति थोड़ा आज का काम कल पर टालता है। यहाँ पर थोड़ा आपको कार्य में तेजी लानी होगी और कार्य को तत्काल करना होगा। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो थोड़ी कार्य में तेजी भी आ जाती है, साथ में व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं जिससे कि शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ज्ञान विवेक अच्छा रहता है। गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा रहता है तो व्यक्ति में विवेक और ज्ञान अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का भी सेवाभावी रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी, जब किधर ही झुकाव नहीं होता है तो व्यक्ति का कि ईश्वर के प्रति बहुत आस्था नहीं, आस्था रहती है लेकिन उतनी रहती है सोच समझ के कोई निर्णय लेता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। जब तक उनके विचारों पर, तथ्यों पर खरी नहीं उतरेगी तब तक उस चीज़ को आप नहीं मानेंगे। अगर जैसे हम देखें मिडिल फिंगर काफ़ी लंबाई, अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है और परिस्थितियां स्थितियां आपके साथ कुछ भी हो लेकिन आप जीवन में खुश मिजाज बने रहेंगे।
अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। दूसरा, आप रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, व्यक्ति 5 लाख की रिस्क ले लेगा। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है। जब भी कनिष्ठा उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति की निर्णय शक्ति पर थोड़ी कमी आ जाती है। निर्णय शक्ति में थोड़ा भूलने की आदत होती है कि सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग की समस्या आपके साथ रहती है। तो मैं इसका आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की ओर है। धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम देखते हैं बुध पर्वत को, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, सोच वैज्ञानिक रहती है, व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें 2 लाइनें बनी हैं, आय के साधन मल्टीपल होते हैं। इस आय के साधन के साथ साथ व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानता है। अगर जो पढ़ नहीं सकता है, अगर जो बोल नहीं सकता है तो पढ़ या लिख सकता है। दूसरी, व्यापार वाणिज्य की समझ के साथ में व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर उभार लिए, जब यहाँ पर उभार होता है तो काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति का समाज में सम्मान रहता है। सम्मान के साथ साथ व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियां कितनी भी आए लेकिन उसका काम चल जाता है और काम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक सूर्य रेखा भी बनी है, लगभग यहाँ से सूर्य रेखा बन रही है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं जब भी इतनी बड़ी हाथ में सूर्य रेखा होती है तो एक दिन व्यक्ति निश्चित रूप से काफी तरक्की आगे कर जाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। साथ में समाज में उसका सम्मान भी रहता है। धन भले ही न हो लेकिन सम्मान उसे मिलता रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें, एक त्रिभुज बन रहा है। जब भी सूर्य पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति की जीवन में जो भी मनोकामनाएं पालता है, एक बार जरूर उसकी पूरी होती हैं। मनोकामनाएं वो जो भी करेगा और वो पूरी होंगी उसकी। देखते हैं यहाँ पर नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, विद्या रेखा बनी है। तो आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें, एक चतुर्भुज भी बन रहा है। मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहेंगी, आपकी एक जगह से अधिक प्रॉपर्टी रहेंगी। देखते हैं, अगर जो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बहुत अच्छा है। शनि पर्वत फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 80% कारक है भाग्य का, 80% है धन का, तो धन भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से बीच से दबा हुआ है, जब भी बीच से दब जाता है व्यक्ति को कर्जे के रूप में ब्याज, या कहीं बैंक से लोन हो या प्राइवेट लोन हो, ब्याज उसे चुकाना ही पड़ता है। थोड़े कर्जे की स्थिति इसमें बनती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे कुछ न कुछ आपको निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा वाद है, सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति में विवेक ज्ञान अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है, समाज का और परिवार का सेवा भावी रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उभार है। जब थोड़ा उभार होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनते, क्योंकि आपकी लाइन भी सिमियन बनी हुई है। ये दोनों लाइनें जुड़ गई हैं आपस में। हृदय रेखा यहाँ से मस्तिष्क रेखा छूटी तो ये थोड़ा परिवार में थोड़ी विवाद की स्थिति आपसे रहती है। उसका कारण ये रहता है कि व्यक्ति अपने परिवार पर थोड़ा कम ध्यान देता है, अपनी पत्नी बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान देकर अपने परिवार और समाज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। यहीं पर बात बिगड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो 30 से 40% आपको कुछ न कुछ रिलैक्स होगा, लेकिन वो 30 से 40% आपको 80% लगेगा समय के अनुसार। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। देखते हैं उच्च मंगल को। लेकिन अगर जो उच्च मंगल को हम देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब भी कोई संकट आएगा तो उसका सामना स्वयं करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जब हम चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी सोच रहती है और व्यक्ति को नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, कटी फटी काफ़ी रेखाएं,
तो जब ऐसी काफ़ी रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति का दुर्भाग्य आ जाता है, परेशानी जीवन बढ़ जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, जब आसमान होता है तो किसी महीने में 1 लाख रुपया, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में कुछ ना है, आय के साधन थोड़े आसमान रहते हैं। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, जो राहु की ओर है। जब ऐसा होता है धन आसानी से आता है और जीवन आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, पत्नी और बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह आपको लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है तो लग्जरियस लाइफ का आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा सिमियन लाइन बनी हुई है। जब भी ऐसी हृदय रेखा यहाँ से जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा से मिलके चलती है तो ऐसे में व्यक्ति को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन क्योंकि आपका गुरु पर्वत अच्छा है, जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है और सिमियन लाइन बनी हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति अपने गुस्सा को पी जाता है और गुस्सा को शांत कर लेता है। लेकिन तो भी मैं इनको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका और गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब भी सिमियन लाइन रहती है तो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, दूसरों से थोड़ी कम बात करता है और अपने मगन रहता है। जो भी करता है और खुद अपने से करता है, अपने मगन रहता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति रहता है और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर जो हम यहाँ मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। जब भी मस्तिष्क रेखा इतनी दूर से चल के आई है, कम से कम आपका यहीं से जीवन का भाग्योदय है। अगर जो हम देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 40 साल के बाद में, थोड़ी परेशानी के बाद। यहाँ जैसे ही 50 साल आएगी, 50 साल के बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा, टेंशन फ्री आप 50 साल। क्योंकि अगर जो हम यहाँ से देखें तो यहाँ 30 साल उम्र रही होगी, 30 से 40, 30 से 45 तक, कम से कम 45 तक ज़्यादा पड़े। 45 के बाद शनि शनि अच्छा आ जाएगा और अच्छा समय होता जाएगा, मानसिक प्रेशर आपका हट जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चलिए। जीवन रेखा जब ऐसी होती है तो व्यक्ति समाज की और परिवार की परंपराओं को लेकर आगे बढ़ता है, पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रखता है। क्योंकि ये मणिबंध छू रही है, जब भी मणिबंध को छूती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम रखता है, समाज का सेवाभावी भी रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। लेकिन लाइनें इधर आ रही हैं जीवन रेखा की तो हम कह सकते हैं व्यक्ति रहता घर पर होगा लेकिन उसका मन बाहर रहता है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर कोई व्यापार करूंगा, वहां पर फायदा होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो घर पर काम करते हो उसकी अपेक्षा ज़्यादा फायदा होगा। अगर जो हम यहाँ पर लाइन को देखें तो यहाँ पर 24-25 साल पे आपका कहीं प्रवास हुआ है, दूर स्थान से आप जुड़े हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन आपकी 25 साल से लेके यहाँ 50 साल तक काफ़ी सीधी लाइन है और यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी रहेगी। 50 या 45 के बाद थोड़ा सामान्य आएगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से 40 साल तक, 45 साल तक बहुत परेशानी लेगी, 45 के बाद शनि लाइन बिल्कुल कर्व ले जाएगी। क्योंकि जब भी जीवन रेखा सीधी होती है और अगर जो भाग्य रेखा भी देखें बिल्कुल यहाँ पर टूट गई है तो काफ़ी परेशानियों से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लाइन यहाँ आएगी आपका 50 साल गुजरेगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बनने वाले मार्कों को देखें, मार्क ऐसा बना है, जब ऐसा मार्क होता है लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है और जीवन में स्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन व्यक्ति धैर्य नहीं खोता। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो उसका समय पे चुकाएगा, ब्याज के साथ चुकाएगा, नाम खराब नहीं होता है और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के अपनी जीविकोपार्जन करता है। यहाँ पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें, यहाँ उम्र रही है 5-6 साल, आप बीमार रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी उम्र रही है यहाँ पर 30 साल के लगभग, 29-30 साल, काफ़ी परेशानियाँ आपको यहाँ पर रही हैं। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 40-42 साल के लगभग, आप कहीं ना कहीं कोई इसी राहु रेखा ने काटा, परेशानी रही। उम्र 50 साल पर
48 साल पर भी आपको कोई परेशानी, लेकिन 48 साल के बाद देखें इसमें कोई राहु रेखा नहीं है। जब कोई राहु रेखा नहीं होती है तो जीवन में निश्चित रूप से व्यक्ति बीमारियों से और खतरों से दूर रहता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूं चली है, भाग्य रेखा बहुत हल्की है। जब भी भाग्य रेखा हल्की होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति परेशान। आपने बोला मैं कर्जे में डूबा हूं, क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 30 और 32 साल पर आपको कोई धनहानियाँ भी हुई हैं लगातार। 30 से 31 से 32 से 1-2 साल की 1 साल के अंतर से धनहानियाँ हुई। उसके बाद हम देखें थोड़ा कम चला, लेकिन जैसे ही आप 34-35 पर काफ़ी संघर्ष यहाँ पर किया, काफ़ी गाड़ी होगी, फिर देखेंगे जो 35 साल के बाद तो लाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और कोई कुछ नहीं इसमें दिख रहा है, बिल्कुल ख़त्म। लेकिन उम्र जब रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग अगर जो आपकी इस समय उम्र 44 साल है तो आप निश्चित रूप से परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर जो हम देखें 46-47 पर यहाँ आपका घर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ अपना काम करवाएंगे, हो सकता प्लॉट वगैरह खरीदें। लेकिन अगर जो अच्छे धन का आगमन हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन नहीं है, भाग्य रेखा बिल्कुल नील हो गई है। और हम देखें अगर जो दूसरी भी कहीं से भाग्य रेखा सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको बहुत ज़्यादा कर्जे लेने से ऐसे में बचना होगा। अगर जो आपने कर्जा लिया तो निश्चित रूप से आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपकी उम्र रहेगी लगभग यहाँ से हम देखें 48 साल के बाद आपकी स्थिति अच्छी सुधरने लगेगी। लेकिन जब आप 50 और 51 पर जाएंगे तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा यहाँ से आपकी चलेगी और आगे जीवन में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अभी क्योंकि कर्जे की स्थिति बनी है, भाग्य रेखा बिल्कुल खत्म है, कोई इसमें नहीं दिख रही है भाग्य रेखा, तो निश्चित रूप से आप परेशानी है इसमें। लेकिन इसके बाद अच्छी होगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक रेखा यूँ भी बनी है, जब ऐसी रेखा बनती है तो नॉर्मल व्यक्ति जहाँ 1 रुपया कमाता है किसी चीज़ से, ये हाफ शुक्र वाला है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति जहाँ नॉर्मल व्यक्ति 1 रुपये कमाता है, आप उस चीज़ से 2 रुपये कमाने की क्षमता रखते हैं। साथ में व्यक्ति के जो संपर्क होते हैं अपने से ऊंचे स्तर के लोगों से रहते हैं। देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा भी बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के पास धन इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि इसमें देखें मनी ट्रायंगल नहीं। अगर जो ऐसी होती या मनी ट्रायंगल होता तो निश्चित रूप से हम कह सकते धन बचाने की आप में क्षमता रहती। लेकिन अगर जो यूँ देखें तो जब ये बन जाएगी, कम से कम इसमें 3 से 4 साल लगे। आपकी उम्र 44 साल है तो 4 साल में अगर जो बन गई तो 44-4 48 साल में, और 48 साल में आपकी भाग्य रेखा भी बोल रही है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पास अच्छे धन का आगमन होगा। 48 साल के बाद निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल होगा और शायद छोटा ट्रायंगल बनाए, जब यहाँ पर ऐसा भी ट्रायंगल छोटा भी बनाओ। और अगर जो हम देखें चंद्र पर्वत जो है आपका अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, यहाँ मनी ट्रायंगल बनाओ तो हम कह सकते हैं व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा जीवन में तो 60 रुपये खर्च कर लेगा, 40 रुपये तो भी बना देता। व्यक्ति थोड़ा कृपण होता है और पैसे बचाने में माहिर, धन बचाने में माहिर होता है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा आत्म बिल्कुल बनी है। जब ऐसी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है और कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है और व्यक्ति जिंदा दिल रहता है। व्यक्ति हार नहीं मानता है कभी। साथ में लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अपने घर के लोगों का सहयोग मिलता है, बाहर के लोगों का सहयोग और ज़्यादा अच्छा मिलता है जीवन में। और व्यक्ति सामने आने वाले कई खतरों से बच जाता है। सामने बिल्कुल खतरे आ रहे हैं और आप कई बार बचे होंगे। इसके साथ साथ में आप जो है दृढ़ निश्चयी भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइनें बनी, दृढ़ निश्चयी लाइनें हैं। और जब दृढ़ निश्चयी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। अब अगर जो देखें तो हम शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हैं। जब शेयर सट्टे की लाइनें बनी होती हैं तो कभी न कभी व्यक्ति को शेयर सट्टे का भी शौक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है इसमें
तो शेयर सट्टा व्यक्ति लगाता रहेगा, छोड़ता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा रहती हैं तो व्यक्ति एडिक्ट रहता है सट्टे का। इस तरीके से मैंने पूरे पाम का विश्लेषण किया और शायद आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस तरीके से इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।